और कुछ लोग घर के लिए दौड़ते हैं। नारद जी ने भक्ति के लिए कि हम भगवान के करीब हो जाएं, भगवान के पास पहुंच जाएं, उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, जंगल में जाकर के उन्होंने इतना तप किया कि भगवान कैसे भी मिल जाएं, परंतु मिल जाएं। एक नगर में बड़े ही सुंदर एक राजन थे, और राजन इतने कंजूस थे और उनका नाम दानवीर था। नाम दानवीर था, परंतु इतने कंजूस थे कि जिसकी कोई सीमा नहीं। 3 बेटे हुए, इसलिए कहते हैं भगवान का नाम लो। उनके 3 पुत्र हुए, तीनों पुत्रों को खूब पढ़ाया लिखाया, अच्छे अच्छे जॉब में लगा दिया, डॉक्टर बना दिया, वकील बना दिया। तीनों पुत्रों को बढ़िया पढ़ा लिखा के विद्वान बना दिया। और वह राजन घर में रहने लगे। इतना पैसा था, एक कमरे में पूरा पैसा ही पैसा भरा हुआ था। राजन वही कमरे में सोया करते थे, राजन वही गड्डियों को देखते रहते थे। पत्नी कहती थी, राजन कुछ दान कर लो, ब्राह्मण देव आए हैं, कुछ दान दे दो, कोई गरीब आया है कुछ दे दो। अरे हाँ, तूने कमाया है, दे दूं। अभी कमाएगी तो पता चल जाएगा, तुझे क्या लगता है, तू तो बस कहती है दे दो। परंतु वो राजन कभी ना तो किसी ब्राह्मण को धन दिया, ना कभी किसी संतों की सेवा करी, और ना कभी उसने कथा सुनी, ना कभी उसने गंगा नहाया, और ना कभी उसने राम का नाम लिया। उम्र बीत गई, परंतु उसने राम का नाम नहीं लिया, सिर्फ पैसा ही दिखता था। फोकट के काम। आज तक उसने ना भगवान का नाम, ना पूजन, ना देवताओं के दर्शन, ना संतों के दर्शन, ना ब्राह्मणों के दर्शन, आज तक किसी के उसने दर्शन नहीं किए। राजन थोड़े दिन बाद बीमार पड़ गए। बीमार हुए, पत्नी ने 2-3 लड़कों को फोन लगाया, बेटा पिताजी की तबीयत खराब हो रही है, हिचकियां लेना प्रारंभ कर दिए हैं। बेटे ने फोन लगाया, पिताजी आप भगवान का नाम लो, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। हाँ मैं मर रहा हूं, भगवान का नाम लूं। उसने अपने बेटों पे बड़ा जोर से चिल्लाया। बेटे ने भी फोन काट दिया, रख दिया। माँ ने बेटों को बुला लिया, बेटा तुम आ जाओ, पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। एक पुत्री भी थी उनके, और अपने पुत्री का विवाह वहीं पड़ोस के गांव में कर दिया था। और पुत्री के उनके जो जमाई थे उनका नाम सीताराम था। छोटा बेटा आया, वही धन से 11 रुपए निकालकर एक ब्राह्मण देव को दान देने लगा। उस ब्राह्मण के हाथ पकड़ लिया, ये रख 11 रुपए तेरे बाप ने कमाए हैं। धन को वहीं चुपचाप रखवा दिया। बोले पिताजी मैं दान कर रहा हूँ, आपको दूसरी हिचकी आ चुकी है, ये ब्राह्मण को देंगे तो कल्याण हो जाएगा। उसने 11 रुपए भी अपने छोटे बेटे से रखवा लिया। दूसरा बेटा आया, बोले पिताजी मैं 5 किलो गेहूं आपके नाम से अन्न दान कर देता हूँ। बोले हाँ तेरे बाप ने कमाया है, अन्न दान कर देता है। वो गेहूं को भी उठा के अपने बेटे से रखवा लिया। तीसरा बेटा आया, बोले पिताजी एक गौदान करा देता हूँ, छोटी सी बछड़ी है घर में। बोले हाँ अभी वो बड़ी होगी 5,000 की बिकेगी। उसने उस बछड़ी को भी दान नहीं करवाने दिया। तो बोले फ्री का सीताराम सीताराम करो। बोले हाँ मर रहा हूं, सीताराम सीताराम करो। जो मरते हैं वो सीताराम करते हैं,
दूसरी हिचकी आ गई, परंतु वो राम का नाम नहीं ले रहा है। वही धनों को देख रहा है, 2-2 हजार की गड्डियां, 100-100 की गड्डियां वही मकान में जमी हैं और उन्हीं को देख करके हिचकियां ले रहा है, परंतु राम का नाम नहीं ले रहा है। बेटे ने कहा, छोटे बेटे ने कहा, माँ अपने बहन को बुला लेते हैं, मुन्नी बहन को बुला लेते हैं, शायद अपने जीजा जी का नाम सीताराम है तो ये ले ले तो इसको मुक्ति मिल जाएगी। गया छोटा बेटा बहन के पास, बहना तू चल, पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब है, अगर शायद जीजा जी का नाम ही ले लेंगे तो उनकी मुक्ति मिल जाएगी। बेटा जा करके बहन को और अपने जीजा को लेकर घर में आ गए। बेटी जैसे आई, बेटी को उसने पहचान लिया, आजा मुन्नी, आजा मुन्नी। मुन्नी के सिर पे हाथ फेर दिया, परंतु जब उससे पूछा गया, जमाई का नाम सीताराम था, तो पूछा कि ये कौन है, उसने सीताराम नहीं कहा, वही हैं, वही हैं, वही वही करता रहा और तीसरी हिचकी आई और राम नाम सत्य हो गया। परंतु उसने फ्री का भी राम राम नहीं कहा, राम का नाम उसने फ्री का भी नहीं लिया। इसलिए कहते हैं भगवान का भजन पूजन अवश्य करना चाहिए। बोलिए बांके बिहारी लाल की। सभी लोग तालियां बजाने एक बार। हेलो हेलो बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। आप लोग कान्हा से प्यार करते हो ना, तो कौन कौन चाहता है कि कान्हा मेरी सांसों पे नाम लिख दे? सब लोग चाहते हैं ना? लंबे लंबे हाथ उठा के ताली बजा के कहना है, आ जाइए, इसको नृत्य करना है, आ जाइए। हो कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा देना। जय हो। कान्हा मेरी सांसों पे नाम अपना लिखा देना। कान्हा मेरी सांसों पे जय हो। नाम अपना लिखा देना। वो फिर मैं जन्म लूंगी, अरे फिर मैं जन्म लूंगी, मोहे अपना बना लेना। जय हो। फिर से जन्म लोगे मुझे अपना बना लेना। जय श्री राधे। जय हो। और यही मेरी अर्जी है, आगे तेरी मर्जी है। यही मेरी अर्जी है, आगे तेरी मर्जी है। ओ यही मेरी अर्जी है, आगे तेरी मर्जी है। यही मेरी अर्जी है, आगे तेरी मर्जी है। हो रंगे जी से रंग राधा, हो रंगे जी से रंग जय हो। राधा, उस रंग में श्री राधे।
उठाओ दोनों हाथ, उठा लो, तालियों की सेवा उठाओ देते दोनों हुए हाथ। जय हो श्री राधे। ओ देखी तस्वीर तेरी कान्हा मेरी अखियों ने देखी तस्वीर तेरी कान्हा मेरी अखियों ने। वे मुझे तेरी सखियों के जय हो। अरे मुझे तेरी सखियों के जय हो। ताने से बचा लेना, मुझे मेरी सखियों के ताने से बचा लेना। जय हो श्री राधे। श्री राधे। यही एक समय है कि साबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। क्या बात है? साबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। साबरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। फिर संकट टले पल में, संकट टले पल में हमें हरि गुण गाना है। सावरे से मिलने सत्संग ही बहाना है, सावर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। जय हो। जय हो। जय हो। श्री राधे। और बहुत प्यारी लाइन है, आखिरी लाइन है, कहना है अरे मीरा के मन मोहन तुम्हें दिल में बसाया है। मीरा के मन मोहन तुम्हें दिल में बसाया है। हे राधा के मन मोहन तुम्हें दिल में बसाया है। वो राधा के मन मोहन तुम्हें दिल में बसाया है। और तेरे संग प्रीत लगी, कमल और भैया, तेरे संग आ जाओ। प्रीत लगी, हमें दुनिया से क्या लेना। तेरे संग प्रीत लगी, हमें दुनिया से क्या लेना। जय हो। श्री राधे।
मेरा दिल तो किस किस का दीवाना हो गया मेरे काना के ऊपर। दोनों हाथ खड़े करके, शायद मेरी आवाज वहां तक उठाओ पहुंच दोनों रही है। हाथ। जय हो। क्यों संकोच करते हो? जो यहाँ आनंद लेंगे इस दरबार में, वो कान्हा की कथा में तो ये समझो कि अपना जीवन धन होए। दोनों हाथ उठा के, दीवाना बन जाऊंगा मस्ताना बन जाऊंगा, दीवाना बन जाऊंगा मस्ताना बन जाऊंगा, कान्हा का दीवाना बन जाऊंगा, कान्हा का दीवाना बन जाऊंगा। श्री राधे। जय हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोल। सूत जी महाराज कहने लगे, सुखदेव राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुनाई? बात उस समय की है कि जब भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंग टूट गई थी। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर को काट कर ले गया था। द्रौपदी बड़ा विलाप की, बड़ी दुखी हो गई। जिसके 5 पुत्रों के सिर कटे हों वह कैसे धैर्य रख सकती है? द्रौपदी के 5 पुत्र सिर काटकर अश्वत्थामा ले गया। द्रौपदी ने बड़ा ही विलाप किया, दुखी हुई, बड़ा ही रोया, बड़ी तड़फड़ाई। अर्जुन ने कहा, आप शांत रहो। उन्होंने प्रतिज्ञा रखवाई कि मैं क्षत्रिय हूं, जिसने भी यह पुत्रों के सिर को काट कर ले गया है, मैं आपके सामने उसको पकड़ कर लाऊंगा और आप खुद ही दंडित करेंगे। अश्वत्थामा के पीछे अर्जुन चल दिए और अश्वत्थामा घबरा करके व्यास जी महाराज के आश्रम में घबराता घबराता चला गया, परंतु वो व्यास महाराज जी ने भी उसे रुकने की जगह नहीं दी। अश्वत्थामा ने बड़ा घबराया और घबरा करके अपने ब्रह्म अस्त्र को निकाल के अर्जुन को चला दिया और बड़े दुखी हुए। उधर द्रौपदी दुखियों के मारे दुख का सहन ना पड़ा, क्योंकि जिस माँ के 5 पुत्रों के सिर कटे हों वो माँ कैसे धैर्य रख सकती है? परंतु उसने धैर्य लिया, धैर्य से काम किया। बड़ा ही दुख सहा, कष्ट सहा, परंतु उसने किसी से जाकर के अन्यथा नहीं बतलाया। अपने दुखों को अंदर ही अंदर पीती रही और अपने दुखों को अंदर ही अंदर कोसती रही, सोचती रही। और अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं आपको उस
जिस प्राणी ने आपके पांचों पुत्रों को सिर कट ले गया है, मैं उसको अवश्य आपके सामने लाऊंगा और आप उसको खुद ही दंडित करता हूं। जैसे यह अश्वत्थामा भगा, अर्जुन पर ब्रह्म अस्त्र चला दिया। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने भी अपने ब्रह्म अस्त्र को निकाल लिया। क्रोधित हो गए कि मैं भी इसको मार दूंगा, मैं भी इसको बाण चला दूंगा। परंतु श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपने ब्रह्म अस्त्र को वापस कर लिया, ब्रह्म अस्त्र को नहीं चलाया और अपना ब्रह्म अस्त्र वापस कर लिया। अश्वत्थामा बड़ा घबराया और भागता रहा। अर्जुन भी उसके पीछे लग गए। अर्जुन ने भी अश्वत्थामा को पकड़ लिया और दोनों ब्रह्म अस्त्र, भगवान ने सोचा कि अगर दोनों ब्रह्म अस्त्र आपस में टकराएंगे तो पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। भगवान ने अर्जुन को कहा कि अपना ब्रह्म अस्त्र आप वापस कर लो। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपने ब्रह्म शास्त्र को वापस कर लिया। वहीं से वापस कर लिया और अर्जुन को यह चिंता थी कि मैंने वचन दिया है कि मैं जिसने भी आपके पुत्रों के सिर काटा है वह मैं आपके सामने लेकर आऊंगा और आप इसे दंडित करिएगा। अर्जुन को यह भी चिंता थी। जैसे ही अर्जुन पकड़कर अश्वत्थामा को ले गए, जैसे ही द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी पहचान गई कि ये तो मेरे गुरु के पुत्र हैं। द्रोणाचार्य जी के अश्वत्थामा पुत्र था और द्रौपदी पहचान गई कि यह तो एक ब्राह्मण मेरे गुरु का पुत्र है। मैं इसको क्या करूं, इसको क्या दंड दूं। देखिए ब्राह्मण का उसने कितना सम्मान किया कि ब्राह्मण हत्या कर दिया, 5 पुत्रों के सिर को काट कर ले गया। परंतु द्रौपदी के पास गया, द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके पहले प्रणाम किया, क्योंकि वह द्रोणाचार्य जी के पुत्र थे और द्रोणाचार्य उनके गुरु थे। तो गुरु का पुत्र गुरु के समान होता है। जाकर के उन्होंने सबसे पहले दंडवत प्रणाम किया। जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, अर्जुन को और क्रोध आया कि अभी तुम कह रहे थे, मेरी प्रतिज्ञा थी कि मैं जिस प्राणी ने तुम्हारे पुत्रों के सिर काटा है उसे तुम दंडित करोगी और तुम खुद ही उसको प्रणाम कर रही हो। ये क्या है देवी? सभी जितने महात्मा वहां योद्धा बैठे हुए थे सब देखते रह गए कि द्रौपदी आपने यह क्या किया? आप इसको अभी प्रणाम कर रही हो, दंड देना चाहिए, आप इसको प्रणाम कर रही हो। द्रौपदी ने समझाया कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि संत महात्मा ब्राह्मण को दंडित नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा, अर्जुन को भी क्रोध आया, बोले तुम नहीं मारती हो, मैं मार दूंगा। द्रौपदी ने वहां भी रोक दिया, क्योंकि अगर कोई अच्छा प्रतिष्ठित आदमी को समाज में उसकी बेइज्जती कर दी जाए तो मृत्यु से ज्यादा दंडित हो जाता है। अर्जुन ने उसको, द्रौपदी ने छोड़ दिया, उसके माथे की मणि खींचकर रख ली। वहीं से अश्वत्थामा बिल्कुल दंडित हो गया, इतना दुखी हो गया, विलाप करने लगा। तब सभी योद्धाओं को गुस्सा आया कि आपने इसे छोड़ दिया, इसने 5 हत्या करी है, फिर भी आपने इसको दंड नहीं दिया। जैसे जब दंड नहीं दिया, बड़ा ही द्रौपदी भी अपने मन में ही विलाप करती रही और विलाप करते करते और भगवान जैसे ही अभिमन्यु की पत्नी के उत्तरा के गर्भ में ब्रह्म अस्त्र चला दिया तो वह घबराती हुई श्री कृष्ण के शरणों में पहुंच जाती है।
कि प्रभु आप मेरी रक्षा करें, आप मेरी रक्षा करें, उनके शरणागत हो जाती है। तब जाकर के श्री कृष्ण भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी और उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान सुदर्शन चक्र से करते हैं। जाकर के सुदर्शन चक्र रख दिया और परीक्षित जी ने सारी लीलाएं भगवान पेट में ही देख लिए थे। 4 शंख चक्र गदा धारणी ऐसे देवता के उन्होंने कोख में ही दर्शन कर लिए थे। जैसे राजा परीक्षित का जन्म होता है, राजा परीक्षित इधर उधर देखने लगते हैं कि मैंने उस शंख चक्र गदा धारने वाले के दर्शन किए थे, वो कहाँ है। बड़ा इधर उधर देखना प्रारंभ कर देते हैं, शुरू कर देते हैं, परंतु उनको कहीं दिखाई नहीं देते हैं। जाकर के तभी श्री कृष्ण भगवान ने वहीं से जाकर के राजा परीक्षित नाम रख दिया। राजा परीक्षित का नाम कृष्ण भगवान ने नामकरण किया, बड़ा ही सुंदर राजा परीक्षित रख दिया। और राजा परीक्षित इसके बाद युधिष्ठिर सभी अर्जुन ब्रह्म अस्त्र और अपने राज्य को सौंप करके राजा परीक्षित को राज अभिषेक करके कि आप ये राज्य को संभालना, और राजा परीक्षित को यह सारा राज्य देकर चल देते हैं। राजा परीक्षित बड़ा ही सुंदर कारोबार राज्यपाल सब संभालना प्रारंभ कर देते हैं। एक दिन राजा परीक्षित एक गाय और धर्म खड़ा हुआ था और कलयुग पीछे उनके राज्य में प्रवेश कर गया था। राजन आए, वह गाय बड़ा ही रो रही थी क्योंकि वो धरती माँ थी और वह रो रही थी और धर्म भी खड़ा हुआ था और कलयुग पीछे से उन दोनों को डरा रहा था। दोनों खड़े हुए थे, बड़ा ही विलाप कर रहे थे और गाय माता इतने झरझर आंसू गिरा रही थी, रो रही थी। राजन जाकर के वह धरती माता गौ माता को प्रणाम करते हैं कि हे माँ, मेरे राज्य में आपको क्या कष्ट है। माँ मुझे बतलाइए, आपके आंसू क्यों गिर रहे हैं? क्या आपकी तबीयत खराब है? क्या आपको भूख लगी है? क्या आपको प्यास लगी है? माँ आप मुझे बतलाइए। वह गाय माता ने कुछ भी नहीं बोला। जैसे ही राजा परीक्षित की नजर उस काले से आदमी पे पड़ी, बड़ी बड़ी मूंछों वाले बड़ा सा आदमी, दंड शस्त्र अस्त्र सब लिया हुआ पीछे खड़ा हुआ था। राजा परीक्षित ने उसे देख लिया और राजा परीक्षित ने उसे मारने के लिए जैसे ही अपने अस्त्र शस्त्र निकाल लिए, वह कलयुग राजा परीक्षित के शरणों में आ जाता है। हे प्रभु आप तो शरणागत हैं, इस पृथ्वी पर आपका ही राज्य है, आप तो शरणागत हैं, आप मुझे रहने के स्थान दीजिए, मेरे भी कोई रहने के स्थान बताइए, मैं भी आपके राज्य में ही रहना चाहता हूँ, अन्यथा मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब परीक्षित जी ने क्रोधित होकर भी कहा, तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते हो, तुम कलयुग हो। तब कलयुग ने कहा कि मैं समय रूपी कलयुग हूँ, मैं समय रूपी कलयुग हूँ। कलयुग ने राजा परीक्षित ने भी एक बात याद आ गई, उनके दादाजी भी कहते थे कि कोई भी प्राणी अगर आपके शरणों में आए, अगर आपका दुश्मन भी आपके शरणों में आता है तो उसे दंड नहीं दिया जाता है, उसे आप स्थान दे दो। वह राजा परीक्षित को अपने दादाजी की बात याद थी और उन्होंने कलयुग को रहने के लिए स्थान देना प्रारंभ कर दिया। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम।
तेरे नरे जय हो। तेरे पारा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम हे राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो जहाँ सुमत तहाँ संपत्ति नाना जहाँ कुमत तहाँ बेपत निधाना राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम हे राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय बोलिए राम राजा सरकार की। शरणागत हो गया। हे प्रभु, आप मुझे भी रहने के स्थान दीजिए, क्योंकि मैं कहाँ जाऊंगा और मैं समय रूपी कलयुग हूँ। राजा परीक्षित को भी यह बड़ा पीड़ित कर दिया और चरणों में गिर गया। राजा परीक्षित ने भी सोचा कि चलो इसको भी कहीं कोई कोने में पड़ा रहेगा, इसको भी कहीं स्थान दे दिया जाए। राजा परीक्षित से बड़े ही प्रेम से उसने स्थान मांगना प्रारंभ किया और स्थान मांगने लगा। राजा परीक्षित ने कहा, जाओ जहां मंदिरों पे मदिरा पान होता हो, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां हिंसा होती हो, और वेश्यालयों पर चले जाना और उसी के ऊपर तुम जा करके बैठ जाना। ऐसे उसको 4 स्थान दिए। कलयुग फिर से हाथ जोड़ लिया, प्रभु मेरी फैमिली इतनी बड़ी है, ये 4 कमरों का कमरा आपने दे दिया है, इसमें मेरा गुजारा नहीं होगा। राजा परीक्षित शरणागत हो गया और कलयुग शरणागत हो गया और राजा परीक्षित के चरणों में गिर गया और राजा परीक्षित के चरणों में गिरकर फिर से मांगा, प्रभु आप मुझे कोई एकाध स्थान और दे दीजिए। तब राजा परीक्षित ने कह दिया, जाओ स्वर्ण में भी तुम वास करोगे, सोने में भी तुम्हारा एक वास रहेगा। राजा परीक्षित ने यह कह दिया और राजा परीक्षित जा करके घर में जैसे उन्होंने एक दिन खजाना खोला, खजाना खोल करके वह जरासंध का मुकुट रखा हुआ था, बड़ा ही सुंदर मुकुट था। राजा परीक्षित ने खजाने में देखा वो मुकुट उठाया और मुकुट अपने सिर पर पहनकर दर्पण में देखा, वो मुकुट बड़ा सुंदर लग रहा था। मुकुट को पहनकर जैसे दर्पण में उन्होंने देखा, कहा आज मैं ये मुकुट को पहनकर शिकार खेलने जाऊंगा। शिकार खेलने आज मैं बड़ा ही सुंदर लग रहा है। और जरासंध थोड़ा लड़ाकू और ऐसे ही था, तो गलत धन अगर शरीर में रहेगा तो कलयुग अवश्य लगता है। वह सोने में भी कलयुग का वास था और कलयुग ने बड़ा जोर से हंसा कि हे महाराज, आपने बहुत ही सुंदर स्नान दिया है। जैसे ही राजा परीक्षित ने मुकुट को धारण किया, वैसे कलयुग हंसा, बड़े तेज से हंसा, हे महाराज अब मैं आपके ऊपर ही सवार होऊंगा। राजा परीक्षित के ऊपर कलयुग सवार हो गया
जैसे ही सोने का सुंदर मुकुट धारण किया और राजा परीक्षित वन में जाकर के शिकार खेलना प्रारंभ कर दिए। राजा परीक्षित शिकार खेलने लगे और शिकार खेलते खेलते राजा परीक्षित को बड़ी तेज से प्यास लगी। राजा परीक्षित को जैसे ही प्यास लगी, राजा परीक्षित समीप आश्रम में जाकर के समीप ऋषि के आश्रम में गए और समीप ऋषि ध्यान योगी पूजा पाठ तप में बैठे हुए थे। जाकर के समीप ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। राजन जाकर के खड़े हो गए। उन महंत और संत अपने ध्यान योगी में बैठे हुए थे। राजा परीक्षित ने सोचा कि ये संत ने मुझे देखकर आंखें बंद कर लिया है। राजन को बड़ा अपमान लगा। मैं प्यासा खड़ा हूँ और ये संत ने मुझे देखकर अपनी आंखों को बंद कर लिया है, क्योंकि उनके ऊपर कलयुग सवार था। और राजा परीक्षित जैसे कभी किसी संत को अपमानित नहीं किया, कभी किसी को अशब्द नहीं बोला, सबकी सेवा की, संतों की सेवा की, माता पिता की सेवा की, धरती गौओं की सेवा की। परंतु उस दिन वह कलयुग सवार था। वह ऋषि के आश्रम में जाकर के उनको अपना अपमान लगा कि मेरा अपमान कर दिया है। ऋषि के आश्रम में जाकर के एक मरा हुआ सर्प ले जाकर के ऋषि के गले में डाल देते हैं, क्योंकि राजा परीक्षित के मुकुट पर कलयुग सवार था। राजा परीक्षित की बुद्धि काम नहीं कर रही थी कि एक संत हैं, मैं ये ध्यान में बैठे हुए हैं और मैं इनके मरे हुए सर्प को क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि वह कलयुग सवार था। इसलिए राजा परीक्षित ने मरा हुआ सर्प ले जाकर के डाल दिया। और मरे हुए सर्प को जैसे ही डाला, कुछ लोगों ने देख लिया, जाकर के श्रृंगी को बता दिया कि आपके पिता के गले में मरा हुआ सर्प कोई राजन आया है और डालकर चला गया है। और श्रृंगी वही स्नान कर रहे थे। उन्होंने जल हाथ में लिया और जल लेकर के जल को अमृत करके और वह जल को छोड़ दिया कि आज से 7वें दिन जिस राजन ने, जिस प्राणी ने हमारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7वें दिन उसकी सत्तक नाम के सर्प के डसने से मृत्यु हो जाएगी। राजन को बड़ा ही अफसोस हुआ। तब समीप को आकर के बताया कुछ लोगों ने कि आपके पुत्र ने उस राजन को श्राप दे दिया है। वह संत बड़े पछताए और अपने पुत्र को बुला करके बड़ी ही फटकार लगाई, बेटा तुमने ये क्या किया? कभी उस संतों का अपमान नहीं किया, कभी ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया, आज उसके एक भूल होने पर आपने उसे श्राप दे दिया। बड़े दुखी हुए समीप, बड़े दुखी होकर के आपने पुत्र को बड़ा ही फटकार लगाई, पुत्र तुमने ये क्या किया? बोले पिताजी मुझसे असहन नहीं हुआ, क्योंकि मेरे से देखा नहीं गया कि मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प किसी ने डाल दिया है और मैं ये जल को अमृत करके यह जल को छोड़ दिया हूँ। वह संतों ने मोड़ धर धर के बड़ा रोया कि ऐसे राजा परीक्षित जैसे आपने एक गलती पर उसे इतना बड़ा दंडित कर दिया, इतना अपमान कर दिया। तब जाकर के राजा परीक्षित थोड़े दिन घर पहुंच गए। घर पहुंचने पर जैसे ही मुकुट को उतारा, मुकुट को उतार कर रखा, राजा परीक्षित की आंखें खुल गईं कि मैंने संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। कुछ लोग जाकर के राजा परीक्षित को और बताए कि आपने, राजा परीक्षित, एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है आपने। राजा परीक्षित वहीं मूड धर धर के रोना प्रारंभ कर दिए और कहा, मुझे 7 दिन का समय क्यों मिला है? मुझे अभी इसी समय मेरी मृत्यु हो जाना चाहिए। मैंने इतना बड़ा एक संत का अपमान किया है। राजा परीक्षित
इतना मोड़ धर धर के अपने घर में रोने लगते हैं कि मैंने इतना बड़ा पाप किया है। मुझे तो 7 दिन का समय मिला है कि 7 दिन में मेरी मृत्यु होगी, परंतु मुझे अभी ही मर जाना चाहिए, क्योंकि मैंने इतना एक संत का अपमान किया है। राजा परीक्षित को यह सभी ने बताया कि आपको आज से 7 दिन के सर्प के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित बड़े घबराए और घबरा करके उन्होंने अपने बेटे को राज्य सौंप दिया। राज्य सौंप कर चले गए कि आप यह राज्य को संभालना, और संतों के पास चले गए कि मरणागत प्राणी को क्या करना चाहिए। मरणागत प्राणी के पास, संतों के पास जाकर के पूछने लगे कि मेरे पास आज से 7 दिन तक समय है और मेरी 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। मरणागत प्राणी को क्या करना चाहिए। हेलो, बोले बांके बिहारी लाल की जय हो मीठे मीठे मेरे सावरे की मुरली बाजे, हो प्यारी बंसी बाजे, हो कर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे, हो कर श्याम की दीवानी राधा रानी नाचे।
और हमारे सम्मानीय भैया द्वारा व्यास जी का सम्मान करते हुए सभी लोग तालियां बजाएं एक बार जोरदार। श्री राम स्वीट, बहुत बहुत आभार है भैया का। बोलिए बाके बिहारी लाल की, सावरी सरकार की। आधे लोग जय बोल रहे, आधे नहीं बोल रहे, सभी लोग बोलेंगे बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो, सावरे सरकार की जय हो, व्यास जी महाराज की जय हो। धर्मात्मा रहा करते थे और उनकी पत्नी इतना पूजन पाठ धर्म कर्म दान बहुत किया करती थी, परंतु वो कभी दान नहीं किया करते थे, ना कभी उन्होंने गंगा नहाई। उनके पास में ही गंगा थी परंतु वो गंगा नहाने नहीं जाते थे। एक दिन पत्नी ने बड़ा प्रणित किया कि प्रभु आप जाकर के गंगा नहा लो, डुबकी लगा लो। पत्नी से कहा उसने, मैं जहां भी जाता हूं वहीं पंडित और पंडे मुझे मिल जाते हैं और सबसे पहले कहते हैं कुछ धन रख लो, दान कर लो, धर्म कर लो, और ये मेरे से होता नहीं है। पत्नी बहुत दिन तक कहती रही जाकर के स्नान कराओ, गंगा स्नान कर लो, परंतु वो नहीं जाते थे। डर लगती थी कि गंगा के किनारे पंडे बैठे होंगे, पंडित जी बैठे होंगे, जाएंगे तो नेंग लगेगा, नहीं जाते थे। एक दिन पत्नी ने बड़ा प्रणित किया, आप जाओ और गंगा नहा कराओ। पत्नी के कहने पर चले गए। बोले मैं जाऊंगा लेकिन शमशान में जाऊंगा, वहां पंडित और पंडे नहीं मिलेंगे। तो जिधर शमशान घाट बना हुआ था बोले मैं वहीं डुबकी लगा के आऊंगा। गया, जैसे नदी में डुबकी लगाया वैसे भगवान शिव एक सुंदर ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके सामने खड़े हो गए। जैसे डुबकी लगा के निकला आंखें खुल गईं। यहाँ भी आप यहाँ भी नहीं छोड़ते हो? पंडित जी को कहा आप यहाँ भी नहीं छोड़ते हो? मैं तो ये सोचा था कि ये शमशान है, यहाँ आप नहीं होगे। बोले तुम जहाँ देखोगे हम वहीं मिलेंगे। बोले जजमान 3 बार विष्णु विष्णु बोलो और संकल्प करो। आपने डुबकी लगाया है। बोले मैं कुछ भी नहीं दूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है। बोले नहीं आपको देना पड़ेगा। बोले ठीक है, मैं एक ढेले का संकल्प करता हूँ, एक ढेला दूंगा, परंतु अभी वो भी नहीं दूंगा, अभी मेरे पास कुछ नहीं है। मैं घर जाऊंगा इसके बाद आपको दूंगा, अभी नहीं दूंगा। शंकर जी मुस्कुराए, बोले ठीक है संकल्प कर लो, घर जाकर के दे देना। संकल्प किया, भगवान ने विष्णु विष्णु बुलवाया और संकल्प करवा लिया। संकल्प करवाने के बाद जैसे ही वो अपने घर पहुंचे तो भगवान भी पीछे पीछे उनके घर पहुंच गए। जैसे घर में सोया विश्राम कर रहा था, भगवान शिव ब्राह्मण का रूप बना करके दरवाजा ठोकना प्रारंभ किए। पत्नी बाहर से आई, बोले क्या महाराज जी क्या काम है आपको? बोले अरे आपके स्वामी जी ने एक ढेला देने के लिए कहा है। पत्नी जाकर के अपने पति से बतलाई कि आप किसको कह के आए हैं? वो एक ढेला के लिए खड़े हो गए आकर के। बोले अभी मैं घर नहीं आ पाया हूँ, आ गए? बोले हाँ आ गए।
बोले कह दो सो रहे हैं। पत्नी आई फिर से बाहर, बोले महाराज अभी वो सो रहे हैं, कुछ देर बाद कुछ घंटों बाद फिर आ जाइएगा और आप अपना दान ले जाइएगा। बोले कोई बात नहीं, सोने दो, मैं यहीं बैठा हूं। पत्नी गई बतलाई, बोले महाराज वो संत जी कह रहे हैं मैं यहीं बैठा हूं। बोले कह दो जाकर के बीमार हो गए। पत्नी आई, बोले महाराज झूठ मत बोलो। बोले तुम मेरी आज्ञा क्या पालन करोगी कि उसकी मानोगी? जाकर के कह दो कि बीमार पड़ गए हैं। पत्नी फिर बाहर आई, पत्नी ने फिर कहा महाराज वो तो बीमार हो गए हैं। बोले अरे राम 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 राम, जजमान बीमार हो गए, अब तो मैं और जाने वाला नहीं हूं। अब मेरी खाने पीने की व्यवस्था करो और मैं यहीं रुकूंगा और यहीं भगवान का भजन करूंगा, और जजमान की तबीयत खराब है, मैं यही महामृत्युंजय का जप करूंगा, मैं अब कहीं जाने वाला नहीं हूं। पत्नी गई, बोले महाराज वो तो अब और जाने वाले नहीं हैं। बोले कह दो जाओ, चले गए। पत्नी ने इतना घबराया, बोले महाराज अब मैं ये कैसे कहूं कि चले गए? बोले कह दो, चले गए। पत्नी को कहा रोते रोते जाना। पत्नी गई रोती रोती। बोले विक्स लगा ले अगर आंसू ना आ रहे हो तो, लेकिन जाना रोते ही। पत्नी गई रोती रोती, बोले महाराज बड़ा ही अनर्थ हो गया मेरे साथ, बड़ा ही गलत हो गया मेरे साथ। बोले क्या हुआ बेटा? बोले चले गए। बोले अब चले गए तो अब चले जान दो, अब मैं नगर में सबको बता देता हूं कि दानवीर चले गए। भगवान ने अनेक रूप बनाए और पूरे नगर में ढिंढोरा पीट दिया कि धर्मवीर धर्मवीर चले गए, धर्मवीर चले गए। भगवान अनेक रूप बना करके पूरी जनता इकट्ठा हो गई घर में। जनता आई, सब तैयारी हो गई। पत्नी कहने लगी अभी नहीं गए, ये नहीं गए, झूठ बोल रहे हैं। सभी प्राणियों ने कहा कि अपने घर का प्राणी ऐसे ही कहता कि नहीं गए, ले चलो आप तो तैयारी करो। पत्नी जोर जोर से पकड़े, चिल्लाए। पत्नी को दो चार लोगों ने पकड़ के साइड कर दिया। बोले घर की है इसलिए कह रही है कि नहीं गए, ये तो चले गए, ले चलो। लेकिन वह सांस बंद कर लिया, आंखें नहीं खोल रहा, सांस नहीं ले रहा। दान के चक्कर में इतना डरा हुआ है कि एक ढेला मुझे देना पड़ेगा। भगवान भी मन में ही मुस्कुरा रहे। बैठाए, ले चल के भगवान भी पीछे पीछे चले। जैसे ही पहुंचे वैसे भगवान ने कहा आप थोड़ी देर सब लोग दूर हो जाओ, शायद मैं ब्राह्मण हूँ, एक कोई मंत्र देता हूँ, शायद ये जीवित हो जाए। अब क्योंकि वो तो गए ही नहीं थे, वो तो एक ढेला था। भगवान गए, कान में कहा बेटा आधा ही दे दे। बोले हाँ अब आपने कहा है बात, आधा अगर चाहिए तो आधा मैं दे देता हूँ। जैसे भगवान ने कहा आधा ही दे दे, उठ के वहीं बैठ गया। बोले देखो हमने इसके कान में मंत्र फूका है और यह जीवित हो गया, लेकिन उसने दान नहीं दिया। भगवान भी खूब हंसे, भगवान भी उसके पीछे पड़े रह गए, परंतु उसने दान नहीं दिया। फिर आया उसने एक ढेले का, बोले आधा दूंगा। फिर कुछ दिन बाद भगवान गए, फिर टरकाता रहा, आज नहीं है कल ले जाना। भगवान को देखे तो इधर छुप जाए उधर छुप जाए, परंतु वो दान नहीं देता था। तीनी लोक से न्यारी हो राधा रानी
हमारी तीनों लोग से न्यारी राधा रानी हमारी लोक से न्यारी राधा रानी हमारी। रानी हमारी राधा रानी हमारी रानी हमारी राधा रानी हमारी। तीनों जय लोग हो। से न्यारी राधा रानी हमारी तीन लोक से न्यारी राधा रानी हमारी। जय हो। जय हो श्री राधे। साना दिख तेरो यस गावे साना दिख तेरो यस गावे ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे ब्रह्मा विष्णु आरती उतारे इंद्र लगावे बुहारी और राधा रानी हमारी इंद्र लगावे बुहारी राधा रानी हमारी जय हो सर्वेश्वरी जगत कल्याणी बोले काली मैया की जय हो। काली मैया की जय हो। काली मैया की जय हो। काली काली सभी लोग नृत्य करेंगे। जिसको नाचना है वो नाच सकता है। काली काली अमावस की रात में खड़े हो जाइए सभी लोग, काली खड़े हो निकली जाइए। है भैरों के साथ में। काली काली अमावस की रात है काली निकली कल भैरव के साथ में काली काली अमावस की रात में काली निकली है भैरों के साथ में। काली काली बैठ जाइए, बैठ जाइए, अमावस बैठ की जाइए, रात दिखेगा नहीं। है, काली निकली बैठ जाइए सभी कल लोग, बैठ जाइए। भैरव के साथ में काली काली जिसको महाकाली नाचना है इधर आ जाए, बाकी बैठ जाए। काली काली अमावस की रात में काली निकली है भैरों के साथ में। काली काली अमावस की रात है काली निकली कल भैरव के साथ में सभी लोग बैठ जाए। सभी लोग बैठ जाएं। ये अमावस की रात बड़ी काली। अमावस की रात बड़ी काली ये अमावस की रात बड़ी काली। अमावस की रात बड़ी काली घूमने निकली माता महाकाली। घूमने निकली माता महाकाली घूमने निकली माता महाकाली। घूमने निकली माता महाकाली एक दानव का मुंड लिए हाथ में। एक दानव का मुंड लिए हाथ में। काली काली अमावस की रात में काली
माँ के काले काले, केस बिखरे माँ के काले काले, केस जय हो बिखरे माँ बोलो के काली काले माते के। काले, केस बिखरे माँ माँ के काले काले, केस बिखरे माँ के काले काले, केस बिखरे हैं माँ के काले काले, नैना है मैया के लाले लाले, नैना हो गए लाले लाले, एक काला कुत्ता भैरव जी के साथ में, काला कुत्ता भैरव जी के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली काली अमावस की रात है, काली निकली कल भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली है भैरव के साथ में। काली काली महाकाली, काली काली महाकाली, काली काली अमावस की रात में, काली निकली है भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात है, काली निकली कल भैरव के साथ में, रूप मैया जी का काला काला, 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 काली काली अमावस की रात में, काली निकली है भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली है भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली है भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली है भैरव के साथ में, काली काली अमावस की रात में, काली निकली है भैरव के साथ। और
मचा हुआ था हाहाकार, तब काली का क्रोध मिटाने आए निरंजन शिव त्रिपुरार। पाँव पड़ा जब शिव जी के ऊपर, पाँव पड़ा जब शिव जी के ऊपर, जीव चंडी का ने बोलो काली निकाली। मैया के, बोलो काली मैया के। सभी लोग ताली बजाते हैं, ताली बजाए सभी लोग। बजाए ताली। बोले काली मैया की जय हो। अरे ललना की सुन के में आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। ललना की दे दो बधाई, मैया दे दो बधाई। बधाई मैया दे दो बधाई। ललना जन्म सुने के आए, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। जय हो। बोले बाके में हरि लाल की जय हो। सबसे ज्यादा खुशी किसको होती है? बुआ को। क्या कहती हैं? ये ललना की कौन है? दादी है? नानी? हे ललना की नानी दे दो बधाई, ललना की नानी। जय हो। दे दो बधाई। जय हो। ललना जन्म सुन आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। चोली भी लूंगी मैया, चुनरी भी लूंगी। झुमकी भी लूंगी भैया, झुलनी भी लूंगी। चुनरी भी लूंगी मैया, चुनरी भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया, चुनरी भी लूंगी। लहंगे की दे दो कढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। जय हो। ललना जन्म सुन के आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। सभी लोग बैठेंगे, प्रसाद लेकर जाएंगे। जय हो। और निछावर करके पंडित जी के वहाँ भगवान के पास ना रखें। निछावर अगर देना है तो बेसी अलग रखें, और पैसे चढ़ाना हो तो उधर रखें। ये जो बधाई हो रही है ये हमारे कलाकारों का है। क्या नाम है?
ललना जन्म सुन के आए यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई मैया। जय हो। भैया सभी लोग, क्योंकि कुछ लोग जा रहे हैं तो सभी लोग बैठे और प्रसाद लेकर ही है आरती पापियों को पाप से है तारती थी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही। करके मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती थी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्द कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्शन कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरनी ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख करनी है दुख हरनी। ये सुख करनी है दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती थी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सदमार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ बोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती थी। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को
बोले बांके बिहारी लाल की।